आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अटल समृद्धि सम्मेलन में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर पेश किया गया खराज। MP सत शर्मा ने दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में मजहबी जोशो खरोश और भाईचारे के साथ मनाया गया क्रिसमस। श्रीनगर में सबसे बड़ी दुआया तकरीब, अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता का कांग्रेस की एहतजाज पर रद्दअमल। कहा, कांग्रेस की मायूसी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में मुसाफिर किरायों में 18% इजाफा, आवाम में गुस्सा और तशवीश, सियासी हलकों का सख्त रद्दअमल। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग का बर्फबारी से निपटने के लिए इंतजामात का ऐलान। कहा, कंट्रोल रूम्स रहेंगे कारगर। IUST के तालिबे इल्म जाहिद बशीर की बिजली शोबे में इनकलाबी इजाद, लाइनमैनों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की नई उम्मीद। और खबर तफसील से। अटल समृद्धि सम्मेलन के ज़ेर-ए-एहतमाम आज अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर BJP रुकन पार्लियामेंट सत शर्मा ने अटल जी को खराज पेश किया। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि भारत में हर धर्म का शख्स महफूज है और मुल्क से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको हम सब त्यौहार के रूप में और हर बूथ स्तर के ऊपर मनाते हैं, और उसी के संदर्भ में आज मैं हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष राहुल जी के बूथ पर हूँ। पार्टी के वही प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर रहने वाले हैं जो उस बूथ से संबंधित हैं, और हम सब मिलकर उस महान विभूति को याद करेंगे, उनके सुशासन के समय को याद करेंगे, और इस बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ताओं को जो है मैं संबोधित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। BJP किसान मोर्चा पुलवामा की जानिब से आज अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अटल जी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। प्रोग्राम की सदारत ज़िला सदर किसान मोर्चा राज मोहम्मद वानी ने की। इस मौके पर BJP के सीनियर लीडर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट मौजूद थे। प्रोग्राम में BJP के दीगर सीनियर रहनुमा और कारकुनों ने भी शिरकत की। मैं आज बधाई दे रहा हूं इस टीम को। जिस तरह मैंने आज देखा इन कार्यकर्ताओं में जोश वलवला, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभाओं में, डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोग्राम चल रहा है। हम इसी नक्शे कदम पर चल रहा है जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो भी इसी नक्शे पर चल रहा है। हम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस हमारी इत्तेहादी पार्टनर है और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ताहम बानिहाल में जहां हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस हार गई, इससे उनमें मायूसी फैल गई। अब ये मायूसी मजीद बढ़ गई है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में NC बहुत अच्छा काम कर रही है। बनिहाल एक ऐसी सीट थी जहां हमने इलेक्शन उनके साथ लड़ा था और वहां हम जीते थे। बनिहाल में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, उसी वजह से वहां पे फ्रस्ट्रेशन शुरू से चल रही है जब से इलेक्शन हुई है। तो वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अब उनको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो गई है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है। बड़े दूर दराज इलाकायात में हमारी जो वहां डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। पानी जम्मू कश्मीर में FRC की जानिब से मुसाफिर किरायों में 18% इजाफे के फैसले ने अवाम में शदीद तशवीश और गुस्सा पैदा कर दिया है। आम शहरियों का कहना है कि पहले ही बढ़ती हुई महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और अब किरायों में ये इजाफा गरीब अवाम पर एक नया बोझ साबित होगा।
दूसरी जानब सियासी हलकों ने भी इस फैसले पर सख्त रद्दमल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादक ने इस ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर अभी गौर किया जा रहा है, ताहम कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसका असर गरीब अवाम पर पड़ेगा। अगर इसमें हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कम से कम इस पर नजरसानी करनी चाहिए कि गरीब बचाओ, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसीलिए गरीब बचाओ, गरीब को बचना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं इतना वसादत से बोलूँगा कि कोई भी जो आम लोग हैं उन पे कोई ऐसा असर नहीं होने वाला है। वही हमारी इस गवर्नमेंट का भी वही है एक मौक़िफ़ है कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से भी जो लोग हैं उनके ऊपर किसी तरीके से नाजायज़ का कोई। आज जम्मू के आरसपुरा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर वहाँ हिंदुओं की हिफाजत नहीं हुई तो भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। इस मौके पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जिसको हम अपना बेटे की तरह समझते थे, लेकिन उसी बांग्लादेश ने भारत के बीच में खंजर खोपकर अपनी मानसिकता को दर्शाया। हम उनकी सोच को या कट्टरपंथी सोच को बिल्कुल उनका कंडम करते हैं। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आरसपुरा के भीतर सभी युवा कार्यकर्ता ने, युवा शक्ति ने यहाँ अपना प्रदर्शन किया। MLA अब्दुल मजीद लारमी ने MG नरेगा का नाम तब्दील करने के फैसले पर सख्त तनकीद की और कहा कि भारत एक सेकुलर मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लिहाजा किसी कौमी फलाही स्कीम को ख़ास नाम से जोड़ना मुनासिब नहीं। अब ये इस स्कीम का विकसित भारत जय जी राम जी का नाम दिया गया। चलो ठीक है, राम जो भगवान है वो हिंदू का भगवान है, वो बिल्कुल यहाँ पे एक भगवान की तरफ हर एक, मगर यहाँ पे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सेकुलरिज्म पर नाम है। ये किश्तवाड़ के गांव ठकराई में आतिशदगी के वाक़े में 2-3 मंजिला रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। MLA किश्तवाड़ शुगन परिहार ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी माली इमदाद, पनाहगाह और ज़रूरी अशिया खुर्दनोश फराहम करने की अपील की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि इंतज़ामिया बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अंशुल गर्ग ने कहा कि बर्फ़ हटाने, बिजली की फौरी बहाली और राशन व गैस के ज़ख़ीरे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और तमाम अज़ला में कंट्रोल रूम्स फ़ाल कर दिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्टैम्प ड्यूटी की शरह में नज़रसानी एक मामूल का अमल है जिसका इतलाक़ 1 जनवरी से होगा। और हमारी प्रिपेयर्डनेस हर साल की तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स ने प्रिपेयर्डनेस के अपने प्लान्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम्स DC साहिबान ने एक्टिवेट किए हैं। डिविजनल कंट्रोल रूम भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चल रहा है। और जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं, जैसे स्नो क्लियरेंस के मसले कुछ रहते हैं, चाहे वो पावर डिसरप्शंस की जब भी बात होती है, टाइमली रिप्लेसमेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, हमारे जो विंटर डंपिंग रहती है राशन स्टॉक्स की, LPG स्टॉक्स की, और उसके अलावा जो कंट्रोल रूम्स की स्थापना रहती है ताकि हेल्पलाइन नंबर्स लोगों तक अवेलेबल। और अब खबरें क्रिसमस त्यौहार की। जम्मू कश्मीर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात मुनक्किद हुई। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च में हुई, जहां ईसाई बरादरी ने खुसूसी इबादत की। इस दुआया इज्तिमात में मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली और दुनिया भर में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आज इस क्रिसमस के दिन हम वो सारे अच्छे गुणों को जगाए, एक दूसरे को एक भाईचारा दिखाने की कोशिश करेंगे। I love to spread the message of peace to each and everyone in Kashmir Valley. All these loving people here who I encountered in the past 3 years. दुनिया भर के साथ आज जम्मू कश्मीर में क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी रवादारी के साथ मनाया गया। इस क्रिसमस पर महकमे सयाहत और चंद सयाहत से वाबस्ता जमातों ने सयाहों के लिए कहवा पार्टी का इनकाद डल झील में किया था। महकमे सयाहत के डायरेक्टर सईद कमर सज्जाद भी इस तकरीब में शामिल हुए और सयाहों के साथ कहवे का मजा लिया।
कैन सी फेस्टिविटी ऑल अराउंड. और ये हमेशा यहाँ रिवायत रही है कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे क्रिसमस है, लोहड़ी है, न्यू ईयर है, यहाँ के लोग जो हैं, कश्मीर के लोग मिल के टूरिस्टों के साथ मनाते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं. तो ये हमेशा यहाँ की रिवायत रही है. इस बार भी आपने देखा कि पूरी दुनिया के साथ साथ शिमाली कश्मीर के मशहूर मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में क्रिसमस अकीदत और एहतराम से मनाया गया. इस दौरान अकीदतमंदों ने गुलमर्ग के चर्च में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की और इस दिन के हवाले से बात की. उन्होंने कहा कि क्रिसमस हमको सिखाता है कि कैसे भाईचारा से रहना होता है और हम सब खुश हैं कि हम गुलमर्ग की हसीन वादियों में यहाँ जमा हैं. क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और क्रिसमस का पैगाम जो है वो यही है कि प्यार, क्योंकि क्रिसमस हमें प्यार का पैगाम देता है. क्रिसमस हम लोगों को मेल मिलाप का पैगाम देता है. क्रिसमस हम लोगों को भाईचारे का पैगाम देता है. और आप अनंतनाग के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने सयाहों को पहलगाम की तरफ राग़िब किया है. शहर से दूर चोटियों पर बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन सयाह अब भी उन नज़ारों और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं. ऐसा लगता है कि हर कोई घोड़े पर सवार होने वाले खूबसूरत मनाजिर के शानदार नज़ारों की वजह से टैटू की सवारियों का इंतखाब कर रहा है. वहीं टैटू राइड्स भी सयाहों के रश से खुश हैं क्योंकि उसने उन्हें इंतहाई ज़रूरी कारोबार दिलाया है. इस मौके पर सयाहों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं. अच्छा फील कर रहे हैं. कश्मीर जो सुना था वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है. इंसान भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है. उन लोगों का हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है और इंसान अच्छा है. हम लोग आया ही यूपी से. हम अभी घोड़े पे जहाँ ये लोग लेके जाएंगे कश्मीर की ब्यूटी देखने जाएंगे थोड़ा और मज़ा करेंगे. हाँ, हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों की एक खासी तादाद ने वादी कश्मीर का रुख किया है और नए साल पर ये तादाद और बढ़ने की उम्मीद है. ये कहना है महकमा सयाहत के डायरेक्टर सईद कमर सज्जाद का. श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि महकमा कोशा है कि पूरा साल सयाहों को किस तरह कश्मीर की तरफ राग़िब किया जाए. और न्यू ईयर पर भी मैं कल से जो बात कर रहा था, जो होटलियर्स हमारे हैं, होटलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हेड से भी मैं बात कर रहा था. इट्स पिकिंग अप एंड इट इज़ पिकिंग अप नाइसली. हमारे बहुत सारे होटल्स दे आर पैक्ड अप ऑन न्यू ईयर. तो न्यू ईयर के बाद भी हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करेंगे एंड विल प्रे कि न्यू ईयर के बाद भी हमारी जो है हमारा फुटफॉल बना रहे. और मुनसिफ टीवी की खबर का असर. जी हाँ, मुनसिफ टीवी की खबर के बाद जीएमसी अनंतनाग में सिटी स्कैन मशीन की खराबी को जल्द दुरुस्त किया गया, जिससे इमरजेंसी और आम मरीजों को बड़ी मुश्किलात से निजात मिली. इंतज़ामिया ने 48 घंटों के अंदर मशीन की मरम्मत मुकम्मल की, जिसके बाद मकामी अफराद ने इस इक़दाम को सराहा और कहा कि मीडिया के ज़रिए मसाइल उजागर होने से तब्दीली आई है. अवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी ऐसे मसाइल पर फौरी कार्रवाई की जाएगी. रहा सवाल सिटी स्कैन मशीनों का, तो पिछले दिनों आपकी वसादत से मैंने वो स्टोरी की थी, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, वो 24 घंटे में ठीक होकर काम करने लगी हैं. तो इसके लिए मैं मुबारक देता हूँ कंसर्न एमएलए, चाहे वो अब्दुल लालमी साहब हो या पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब हो, क्योंकि मैंने उनसे टेकअप किया था इशू. और साथ साथ मैं सकीना मैडम जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नए साल के मौके पर यात्रियों के मुतवक्किल रश को मुनज़्ज़म करने के लिए जम्मू कश्मीर के रियासी में त्रिकोटा पहाड़ियों के ऊपर माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हुजूम और तंग रास्तों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है. हुकाम के मुताबिक यहाँ पुलिस, सेंट्रल रिजर्व फोर्स और श्राइन बोर्ड के सिक्योरिटी एहलकारों को क्विक रिएक्शन टीम की मदद हासिल हैगी. उनका हैवी रश एक्सपेक्टेड है और यात्रियों का जो एक्सपीरियंस है वो सुखद हो, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी मिलें, उसके लिए प्रशासन ने उचित कदम उठाए हैं. मुस्लिम राष्ट्र मंच ने वतरगाम दयालगाम में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कश्मीर सेक्रेटरी तारिक अहमद लावे और ज़िला सदर MRM भी मौजूद थे. इजलास से जनूबी कश्मीर कन्वीनर मंजूर अहमद पार ने खिताब करते हुए कहा कि MRM कौमी यकजहती, समाजी फलाह बहबूद और कश्मीर के मुस्लिम नौजवानों की रहनुमाई के लिए काम कर रही है. उन्होंने मुनशियात के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात और नौजवानों को अमन, तरक्की और समाजी अमाहंगी की फ़रोग़ की अपील की. इसमें इजाफा हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं का. ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो डोर टू डोर कैंपेनिंग चला के डोर टू डोर जाके लोगों के मसाइल देखते हैं और हायर अथॉरिटी तक पहुंचाती है और कि हमारा कंट्री जो हमारा भारत जो है, हमारा भारत टेररिज्म फ्री हो, हमारा भारत.
وادی کشمیر میں اسمارٹ میٹر نصب کیے جا رہے ہیں جنہیں غریب عوام اپنی استطاعت سے باہر قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ضلع شوپیاں کے علاقے ستری پورہ میں بوسیدہ لکڑی کے کھمبوں پر بجلی کی تاریں لٹکی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ مقامی لوگ اس خستہ حال نظام سے جان و مال کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، مگر محکمہ اس جانب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ بالکل گپ اندھیری میں ہے، ان کے بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ کافی پریشان ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بیل پورہ کو دیکھیں گے، آدھا گاؤں وہ بھی اندھیری میں ہے، لوگ گونا گون مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے جو پچھلے یہاں پر ریپریزنٹیٹو رہے وہ لوگوں کی نمائندگی کرنے میں پوری طرح سے ناکام رہ چکے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر پونچھ نے آرٹیفیشل لمبس مینوفیکچرنگ کارپوریشن آف انڈیا ایلمکو کے تعاون سے ضلع پونچھ کے معذور افراد کے لیے امدادی آلات اور مصنوعی اعضاء کی تقسیم کا پروگرام منعقد کیا۔ اس تقریب کا مقصد معذور افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانا اور انہیں خود مختار زندگی گزارنے کے قابل بنانا تھا۔ پروگرام میں رکن اسمبلی حویلی اعجاز احمد جان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور محکمہ سماجی بہبود کی اس کاوش کو سراہا۔ اور ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے اور جو بچے، بہنیں، مائیں، بزرگ جو اسپیشلی ڈسیبل ہیں وہ ان کے لیے جو ہے ٹرائی سائیکل، اسکوٹیز یا سائیکلز یا اپنا ویل چیئرز وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ فروٹ منڈی سپور کے صدر فیاض احمد ملک کی قیادت میں آج ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور اس دوران فروٹ گروورز اور ڈیلرز نے پروگرام میں شرکت کی اور اس دوران منڈی اور میوہ صنعت سے وابستہ کافی مشکلات کے عنوانات پر بات کی گئی۔ ڈپلیکیٹ جو آتا ہے اس پر کمپلسری بین ہونی چاہیے اور ہم گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے اس بارے میں کہ وہ کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں۔ اس سے کیا ہے کہ ہمارا ایپل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں سب نے اتفاق کیا اور جو سائز ہم نے برانڈ کا آن اور اس کو دے دیا اور انشاءاللہ اس پر 7ویں ڈسٹرکٹ کلگام بیڈمنٹن چیمپئن شپ انڈور اسٹیڈیم کلگام میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس تقریب کا انعقاد ضلع کلگام بیڈمنٹن ایسوسی ایشن نے JNK بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام JNK اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے کیا تھا۔ چیمپئن شپ کے دوران ضلع بھر کے کھلاڑیوں نے قابل ستائش صلاحیتوں اور کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر محمد اکبر نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اسپورٹس کونسل کے ممبر وسیم احمد مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے فاتحین اور رنر اپ میں انعامات تقسیم کیے اور تقریب کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو سراہا۔ ڈرگس کو چھوڑ کے اسپورٹس میں انوالو ہو اور کہ ماں باپ کا سپنا بھی ایسے ماں باپ کا نام بھی روشن ہو رہا ہے کہ بچہ آگے چل رہا ہے اسپورٹس میں، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب کہ جو یہ اسپورٹس میں کوئی بچہ انوالو ہو، ڈرگس مت کرے، اور یہی بولنا چاہتا ہوں میں۔ بہت مزہ آیا کھیل کے، آج دیکھا ہم نے چیمپئن شپ ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس سے ہم جو کہ ادھر سے بچے نکلتے ہیں وہ آگے ہمیں اسٹیٹ اور نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ ہم ہر سال کرتے ہیں۔ یہ اسپورٹس کونسل کے انڈر آتا ہے یہ ایونٹ، اور اس کو ہمیں اسپانسر کرتی ہے جموں اینڈ کشمیر بیڈمنٹن ایسوسی ایشن ان کولیبریشن وتھ JNK یہ اسپورٹس کونسل سے۔ ہم بچوں کو ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ آپ آئیے ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کریے، چاہے کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، بیڈمنٹن ہو۔ ہمارا بیڈمنٹن ہے، آپ آئیے کھیلیے، اس سے آپ آپ کا مینٹل فٹنس اچھا رہتا ہے، فزیکل فٹنس اچھا رہتا ہے۔ یہ ہمارا 7th ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن چیمپئن شپ تھی یہاں پہ، تو ہم نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ جیتے بھی، تو بہت ہی اچھا لگا ہمیں یہاں پہ آ کے۔ اور ہماری یہی میسیج ہے باقیوں کو بھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ گیموں میں پارٹیسپیٹ کیجیے۔ یونیورسٹی آف اسلامک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علم زاہد بشیر نے بجلی کی مرمت کے دوران جان لیوا حادثات کے خاتمے کے لیے ایک شاندار ایجاد کی ہے۔ گزشتہ برسوں میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی PDD کے سینکڑوں ملازمین مختلف حادثات میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جس سے لائن مینوں کی حفاظت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے دین عمران کی خاص رپورٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ کرالپورہ برکپورہ کے نوجوان اور یونیورسٹی آف اسلامک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علم زاہد بشیر نے ایک جدید PDD سیفٹی ڈیوائس تیار کی ہے، جس کا مقصد زمینی سطح پر کام کرنے والے PDD ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ نظام ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے، جس میں ایک موبائل ایپ اور ہارڈ ویئر یونٹ شامل ہے۔ مختلف تجربات کر ام برو کارکردگی ستھ متاثر، محنت کران رات دہ۔ وی سن یہ گزارش گورمنٹس کہ تم کرن امس ہیلپ
युत जन अमि सन्ज कारकर्दगी बिथि नई नेर तो अमि कोर अमि ब्रोट तह तजुर्बा अख जो तो सैन गुजारिश गवर्नमेंटस यह कि यम गछन अमिस सपोर्ट करन। जाहिद बशीर, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक ग्रेजुएट हैं, ने 2 से 3 साल कबल एक सफोकेशन अलर्ट सिस्टम मुतारफ कराया था जो इंसानी जानें बचाने के लिए अहम है और उनकी इख्तरात का तसलसल है। उनकी इस ईजाद से वालिदैन भी बहुत खुश हैं। वारिया काम बनाए प्रोजेक्ट वारिया हिसाब सान अगर थोड़ा रात दो काम अथ कर ज्यादा बहुत 2 बजे रात गसान हुशियार जाहिद सुबह हुशियार और क्या शोंग 4 बजे आम तौर शोंगन हाथ अम बनो वारिया लटि अम कर काबिलियत जबरदस्त गोर पे गोर पे बिचार जहनस कुन वारिया कोशिश कर मगर अमिस थोड़ा सपोर्ट अमिस मिलान कुन क्या बनो पदम लटि प्रोजेक्ट तथ मिलो सपोर्ट कहीं। जाहिद ने अपने इख्तरात के बावजूद हुकूमती या इदारा जाती हिमायत की कमी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि नौजवान मुअज्जिदीन के लिए बर वक्त हुकूमती मदाखलत और माली मावनत ज़रूरी है ताकि ऐसी जान बचाने वाली टेक्नोलॉजीज़ को अमली शक्ल दी जा सके। इसमें मैंने पूरा रिसर्च किया, अभी तक ऐसी डिवाइस कोई नहीं बनी जो एक ग्रिड को कंट्रोल कर सके। हाँ, आप लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो, घर के एक स्विच आता है वो कर सकते हो, लेकिन मेरी जो एप्लीकेशन है खुद मैंने डेवलप की है। इसमें 3 ऑप्शंस है और जो मेरे उसका जो रिसीवर साइड वो भी खुद ही सेट किया है, जो अभी मैं पूरा उस पर घर का लोड डाल सकता हूँ। लेकिन जो ग्रिड स्टेशन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इस ऐप में 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे लाइनमैन लॉगिन है, इंस्पेक्टर लॉगिन और पब्लिक ग्रीवेंस है, ये रिपोर्ट भी है। तो सिंपली यहाँ पे अगर पब्लिक को रिपोर्ट करना होगा, ग्रीवेंस करना होगा अपनी किसी गांव के रिलेटेड, वो इंस्पेक्टर या जो एई होता है, जो एग्जन होता है, उसके पास चली जाएगी कि ऐसे फलानी गांव में ये चीज़ है। तो उसी टाइम उस लाइनमैन को एक्सेस ये देगा कि आपको फलानी एरिया में जाना है, लाइनमैन लॉगिन में आ जाएगा, उसको उस लाइन का एक्सेस मिल जाएगा, उस लाइन को कट कर सकता है, उस लाइन को रेस्टोर कर सकता है। ठीक है, या तो मैनुअली कर सकता है, या तो जैसे वो वहाँ पे रेस्ट कट करेगा तो ग्रिड पे वो लाइन कट हो जाएगी। कट होते साथ साथ वहाँ पे ग्रिड पे एक डिस्प्ले हो जाएगा, लाइनमैन ऑन वर्क, डोंट टच। अगर क्या होगा, शिफ्ट अप चेंज भी हो जाएगा, दूसरा कोई ड्यूटी पे आ जाएगा, वो देखिएगा नहीं यहाँ पे लाइन में भी वर्क पे मुझे इसको छेड़ना नहीं है। और वहाँ पे मैंने इसमें 2 LEDs रखे, 2 बल्ब जलेंगे, ग्रीन मतलब ठीक है, रेड मतलब लाइन में भी काम पे। लाइनमैन को ऐप पे भी आ जाएगा कि अभी आप सेफ टू वर्क को आप काम कर सकते हो। और दूसरे से हमने कहा कॉल हेडक्वार्टर, अगर उसको फिर भी उसको ये चाहता है कि मैं देखूँ कि अभी ये कट हुई है सच में, नहीं, कॉल हेडक्वार्टर कर सकता है कि क्या ये लाइन कट हुई है नहीं हुई है। उस चीज़ को लेकर मैंने इस पर लगभग 6 महीने से रिसर्च किया। और जब रिसेंट डेथ हुई तो मुझे लगा नहीं, अभी तो मुझे ये गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए कि हम इनकी जानें बचा सके। और मैंने इसको कुछ ही टाइम में, लगभग 6 महीने के बाद, 1-2 दिन पहले इसको कंप्लीट किया, ऐप और दूसरी डिवाइस। जाहिद बशीर की इख्तरात PDD मुलाजमीन की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं और ऐसे इक़दामात मुस्तक़बिल में होने वाले सानहात को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। मुनसिफ TV के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट।